सुदामा गरीब थे नहीं, सुदामा गरीब हो गए। देखो, गरीब थे नहीं, गरीब हो गए। कैसे हो गए? जब गुरुकुल में विद्याध्ययन कर रहे थे, ये गुरुकुल क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन क्षेत्र में है। तमाम सखा मित्र साथ में पढ़ रहे थे, तो भगवान कन्हैया ने कभी किसी को अपना मित्र नहीं बनाया। जीवन में एक ही मित्र बनाया था। सौराष्ट्र के रहने वाले ब्राह्मण परिवार में सुदामा जी, उन्हें अपना मित्र बना दिया। मित्र की परिभाषा बहुत गूढ़ है। आपन दुख गिरिरज सम जाना, आपन दुख गिरिरज सम जाना, आपन दुख गिरिरज सम जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना, जैन मित्र दुख होई दुखारी, नहीं बिलो कट पाठक भारी। एक बात आप सदैव याद रखें, सगा भैया धोखा दे सकता है, मित्र सच्चा कभी धोखा नहीं देगा। धोखा देगा वो मित्र नहीं होगा। क्यों परीक्षित महाराज? परीक्षित जी, मित्र होगा कभी धोखा नहीं देगा, और धोखा देगा मित्र नहीं होगा। तो सगा भैया धोखा दे सकता है, लेकिन मित्र कभी धोखा नहीं देगा। भगवान ने सुदामा जी को अपना मित्र बना लिया, और मित्रताई में प्रगाढ़ता हो गई। जो अपने पहाड़ के समान दुख को राजू शर्मा 51 रुपए पुरावटी पे अपना दान दे रहे हैं। दान शाम से बराबर चल रहा है। दान वीरों ने कथा को आगे बहुत कम बढ़ने दिया। ये तुम्हारी मर्यादा है, ये तुम्हारा गौरव है, ये तुम्हारा आदर्श रहा है। और अब भी जो शेष है, अपनी भावनाओं को भगवान के परामृतों में अर्पण कर रहे हैं। धन्यवाद है। तो अब देखो, जो अपने पहाड़ के समान दुख को मित्र के दुख के समान छोटा मानता है, वही मित्र है। और मित्र के दुख में जिसने आंसू न बहाए, तो मित्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो मित्रताई में प्रगाढ़ता हो गई। धीरे धीरे मित्रताई का कर्म आगे बढ़ा, और यहां तक नहीं बढ़ा। एक दिन की बात है, माँ का महीना है, और धीरे धीरे बूंदें पड़ रही हैं। हवा चल रही थी, ठंडी बहुत है। सांदीपन गुरु थे नहीं आश्रम में, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। वे कहीं बाहर गए हुए थे। सांदीपन जी थे नहीं, गुरुमाता के लिए। इन्होंने सोचा ईंधन नहीं रहा है, बरसात हो रही है, इस शिष्य मंडल से भूखा बैठा है, इसे भोजन कैसे कराया जाए, भोजन कैसे बनेगा? क्यों? आज का जमाना होता गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, दुनिया की तकनीकों के द्वारा भोजन बनाया जा सकता था। लेकिन ये व्यवस्था उस समय तो कोई होगी नहीं। उस समय तो ईंधन लकड़ियों से ही भोजन तैयार होता था। गुरुमाता ने सुदामा जी को अपने पास बुलाया, और बुला करके एक बात कहने लगी। गुरु मैया बोली, बेटा सुदामा जंगल में आप चले जाओ, जंगल में आप चले जाइएगा।
और इसलिए घर में है ईंधन रहा नहीं, थोड़ी लकड़ियां ले आओ। घर में ईंधन नहीं रहा है, थोड़ी लकड़ियां ले आओ जाकर। दोनों सखा मित्र तैयार हो गए, कृष्ण और सुदामा जंगल में जाकर लकड़ियां लेने के लिए। 4 कदम चल पाए थे आगे, गुरु माता जी ने सुदामा को अपने पास बुलाया। बुला करके कहने लगी, बेटा, गुरु मैया ने उसी समय कुछ चने बस्त में बांध दिए, चनों की पोटली बांध दी। जब भूख लगे तब खा लेना। जब भूख लगे तो खा लेना। गुरु मैया ने कहे चनों की पोटली में बांध रही हो और तुम्हें भूख लगे तो बेटा दोनों लोग खाइयो, अकेले मती खाना। ये चने थोड़े हैं, जब भूख लगे तो दोनों लोग मिलवाट के खाना। सुदामा बोले, भला। चनों की पोटली को लेकर के कन्हैया के साथ में सुदामा जंगल में जा रहे हैं। आगे चलते जाते हैं, हवा तेज हो रही है, बूंदी भी ज्यादा पड़ रही है, घनघोर बादल घिरे हुए हैं, माँ का महीना है, बहुत ठंडी लग रही है। चलते चलते एक घनघोर वृक्ष पड़ा, उस वृक्ष के ऊपर सुदामा जी चढ़ गए और भगवान कन्हैया जो है पेड़ के नीचे खड़े हैं। ये भी कितना बड़ा आश्चर्य है, दुनिया का बनाने वाला है, दुनिया का निर्माण करने वाला है। इतनी माताओं रात में बैठी हो, तुम 4 रोटी खाती हो और 5 खा लो तो पेट का डाइजेशन खराब हो जाएगा। उसका दर्शन कर लो, भगवान का दर्शन कर लो। 4 रोटी खाती हो, 5 खा लो, डाइजेशन खराब हो जाएगा। और 2.5 शेर का बच्चा पेट में पल रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, लेकिन कभी माता का डाइजेशन खराब नहीं होता है। भगवान माता के गर्भ के अंदर भोजन दे रहा है, पानी दे रहा है, हवा भेज रहा है। ऐसा परमात्मा दयालु जो माता के गर्भ में रक्षा कर रहा है। एक टेलर मास्टर के पास मैं गया, मैंने कहा भैया हमारा कुर्ता सिल दो। उसने कहा सिल दूंगा। मैंने कहा जल्दी सिल देना, कितनी सिलाई लेते हो? उसने कहा 300 रुपए। मैंने कहा हम 500 रुपए देंगे। तो उसने कहा बड़े उदार व्यक्ति हैं आप। हमने कही हमारे कुर्ते के सिलने में एक शर्त होगी। कैसी शर्त? मैंने कहा अंधेरी रात होगी, दीपक होगा नहीं, अंधेरी रात में कुर्ता तुम्हें सिलना होगा। टेलर मास्टर ने कहा 500 हमसे ले लो, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं है। 500 हमसे ले लो, हम अंधेरी रात में जहाँ प्रकाश नहीं होगा हम कैसे सिल पाएंगे कपड़ा, कुर्ता कैसे बना पाएंगे? तो मैंने कहा जानते हो वो परमात्मा अंधेरी रात में माता की गर्भ की अंधेरी कोठरी है, उसमें वो निर्माण करता है। सूर्य की लाली में, चंद की उजाली में, सफाई से मानव कचोरा लिखने दिया, और इस सफाई से मानव कचोरा लिखने दिया, और अफसोस सुई धागा नहीं हाथ
सफाई से मानव का तोड़ा तुमने सिया, तो सुई धागा नहीं आट लिया। और जान भी डाल दी, जान भी डाल दी पंच तत्व पुतले में, जान भी डाल दी है पंच तत्व पुतले में। कौड़ी नहीं दी दया के बदले में, कौड़ी नहीं दी है दया बदले में। माँ के रस्ते में जिसने डाल दिया, जिसने डाल दिया, और राम ने कितना बड़ा उपकार किया। भगवान ने उपकार किया है। बैठा माता जी का जगह ना है का। माताओं में एक बड़ी कमाल की बात होती है कि क्यों ज्यादा हो थोड़े बीच में बैठी जाती है। अब मनाई के लिए ज्यादा जगह चाहिए, और लेकिन इनमें इतना समोध होता है, थोड़ी जगह में बैठी जाए। धन्यवाद है। दुनिया का बनाने वाला भगवान कन्हैया पेड़ के नीचे खड़े हैं, सुदामा पेड़ पर चढ़े हुए हैं। सुदामा क्या कर रहे हैं? तोड़ तोड़ करके लकड़ियां डाल रहे हैं। कन्हैया बीन बीन कर गठरिया बना रहे हैं। तोड़ते बीनते जिनके बज गए 12। सुदामा को भूख बहुत जोर लगी। पंडित जी के अंदर यही प्रताप आ गया। सोचने लगे चना थोड़े हैं, और दोनों जने मिलवा दी खई, हम रह जाई भूखे, हम भूखे रह जाएंगे, चना थोड़े हैं, लाभो चुप ही खाई ले, कन्हैया जान न पावे। भैया का को चोरी भगवान सुई पई, चोरी तो मने सुनाई हुई पाओ, भगवान से चोरी कैसे कर पाओगे? एक अम्मा लड़कवा ले नाक कान सब छेद, कंधनी पहनाए हाड़ को हरी बांधे, थोड़ो लोहो बांधे। हम कही अम्मा जाका नौटंकी बनाए। कहने लगी तुम्हें ना मालूम, जियत ना ही रहा, बच्चा जियत ना ही रहा है, ना खान हमने छेद दे। एमा भगवान जाने जो बिटिया इतनी होशियार, इतनी होशियार रही गई तुम। भगवान ना जान जो लड़का की लड़की तो रोम रोमांच बना रहा है, वो नहीं क्यों राजी भैया, वो नहीं जान पाएगा। प्रेम बाबू नहीं जान पाएगा। इसने सब कुछ बनाया, तुम बाल के ऊपर निकल गए। अगर तुम्हें मित्र से चोरी करना है, ऐसी दोस्ती न करियो। शहर बाजार गए, तनिक मौका पाओ, एक घाई हो गए, 2-4 समोसा खाई ले,